बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ हाजिर हूँ। ये हैं जी मुनाहिल। वो कहती हैं कि सास किसी करैक्टर का नाम नहीं है। क्यों जी, किसी करैक्टर का नाम क्यों नहीं है? सास एक जीता जागता इंसान और करैक्टर तो होता ही होता है, पर इनका ख्याल है, जैसे फिल्मी सा ख्याल नहीं होता, कि सास असल में एक बिहेवियर का नाम है। ये बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटियों में लोग अपने दोस्तों को, जिसको ज़रा अहमक करना हो ना, तो कहते हैं कि ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ये तो एक कैफियत का नाम है। तो कैफियत के साथ दोनों इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, यानी लेस देन ह्यूमन, और उसको उस कैफियत में वो कोई भी कमतर काम कर सकता है। लेकिन अगर आपने दुनिया में मूव किया हो, लोगों से मिले हो, तो मुझे याद पड़ता है कि बहुत सारी सासें, मैं बहुत से जोर दे रहा हूँ, वो हैं जिन्होंने इन नई आने वाली बेटियों को बड़ी मोहब्बत से अपना आंखों का तारा बना के रखा होता है। यानी कुछ घर तो ऐसे हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे, जहां उन्होंने बेटियों पर तरजीह दी कि हमारी नस्ल इनसे चलनी है। और कुछ जगहों पे उन लड़कियों ने इस मोहब्बत की कदर की, और कुछ ऐसी नाकदरी और बेकदरी भी निकली कि जिन्हें फील हुआ कि ये तो बड़ी इजी है और ये खातून तो बहुत लीनियंट है, सॉफ्ट है। तो उन्होंने बाद में उन्हीं का गला दबाना शुरू किया, उन्हीं की बेटियों पे उनका हक मारना शुरू किया। और वो शिकायतें जो माओ से होती हैं कि वो लड़कों के कान भरती हैं, बिल्कुल बाइने ही, यानी 180 डिग्री बरक्स उन्होंने अपनी मियों के हर वक्त उनकी माँ के बारे में और उनकी बहनों के बारे में। अब मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के आते हैं मैसेजेस और काउंसलिंग के लिए, तो वो कहती हैं हमारा भाई बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, पर उस एक ने आके बदल के रख दिया। तो बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जहाँ नंदे तंग करती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ ये लड़कियाँ, नई लड़कियाँ जाके लिटरली कुछ ऐसा डायनामाइट लगाती हैं कि पूरे घर का स्ट्रक्चर और रिश्तों की कुर्बत और मोहब्बत हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। अगर यही ये ठंडा करके खा लिया करें। वैसे मेरा दिल है, मन है कि किसी रोज़ इंशाल्लाह ऐसी भाभीयों पे भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ ख़वातीन ने भी शिकवा किया कि बेटा आप हमें तो बहुत अकल सिखाते हो, पर इन लड़कियों की पे भी बात किया करें जो घर की चूल्हे और घर की बुनियादें हिला के रख देती हैं। रानी वाली ने कहा सर ऑल पॉइंट्स आर वैलिड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये उसी मेरा ख्याल सास के वाले से जो थी। शाहीन खां कहते हैं सास तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बुरी नहीं होनी चाहिए। बेटा ये तो फिर ऐसे ही है जैसे मार्केट से आप कोई ले अच्छा और बहुत अच्छा और गुड और बेटर और सुपरलेटिव, इंसानों के बीच में तो ये होता है। ये जो हम बात कर रहे होते हैं, इसका फ़र्क फ़ौरन बाज़ दफ़ा नहीं पड़ता, पर नस्लों को पड़ता है। जिन बेटियों को बात समझ आती है, कल उनके मियाँ उन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करेंगे कि ये लड़की जितनी मर्जी खूबसूरत है, ये उसकी इज्जत, उसकी गैरत, उसकी अजमत, उस पर वो कसम देने को तैयार होगा कि मेरी बीवी इतनी शानदार है। इसी तौर पे ऐसी बेटियों पे उनके ससुराल वाले उनकी कसम देने पे तैयार होते हैं। बहुत सी सासें तो अपनी चाबियां जल्दी उनके हवाले कर देती हैं, इतने ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं। पर इनमें एक चीज़ मैंने जो कॉमन देखी है, ये लड़कियां वो होती हैं जो सास ससुर की बातें या उस घर में जिसमें अब गई हैं वो उसका हिस्सा बनती हैं। स्पाइंग नहीं करती, स्पाई नहीं बनती, जासूसी नहीं करती। पिछले दिनों खातून को मैंने तकरीबन, अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी, झाड़ना वाली कैफियत थी, वो अपनी बेटी की सास और ससुर और उसके जेठ और नंदोइये के बारे में, उनके पास इतना था, हाय मेरी बेटी तो छोटी है, वो वहाँ क्या करेगी। मैंने कहा अभी तक उसको आग तो नहीं लगी, जलाया भी किसी नहीं है, नहीं अभी तक तो ठीक है, लेकिन मैं बड़ी डरी हुई हूँ, मैं रोज़ उससे बात करती हूँ कि तुम ये। तो मैंने उससे गुजारिश की कि बीबी आप खुदा का खौफ खाएं, आप उसको कॉल करना बंद कर दें। ये जो आप उसकी हंसती भसती गृहस्थी है, इसको बर्बाद कर दोगे। जितनी भी माएँ ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, वो अपनी बेटियों को उनके ससुराल में, अच्छा वो बेचारी तो मासूमन बताएगी कि नंद आई हुई थी, 7 बच्चे थे, मैंने ये खिलाया, मैंने ये खिलाया, फिर उन्होंने टीवी देखा, फिर आइसक्रीम आई। अच्छा वो मोहब्बत से बता रही है, तो ये सीन क्रिएट कर रही है। और ये हाय मेरी बच्ची तो थक गई होगी, इतना खर्चा हो गया। अभी तुम्हारे अब्बा जी का खर्चा हुआ, उसका घर है, उसका भाई है, उसका बाप है, और ये बच्ची उस घर में
सेट हो रही है, एडजस्ट हो रही है, और आप उसको अपने छोटे दिल की बातें करके, छोटे ज़र्फ की बातें करके उसको जब वहां से उजाड़ दोगे, और उजाड़ने के बाद क्या जहां नया रिश्ता करेंगे वहां कोई एल्फी लगा के करेंगे? कोई गारंटी होती है कि अगला घर जहां जहां इंसान इकट्ठे बसते हैं वहां बर्तनों में थोड़ा थोड़ा तो आवाजें आती हैं, लेकिन ये वो माएँ जो बेटों के लिए प्रोटेक्टिव है, कहीं हमारी बहू ना इसको लूट के ले जाए, इधर ये माँ ओवर प्रोटेक्टिव, और इस जैसी माएँ हाय हमारी बेटी पे कहीं उसको ज्यादा काम ना करना पड़ जाए। वो वहां गई किस लिए है? उसको साबित करना है कि मैं एलिजिबल हूं, कॉम्पिटेंट हूं, कैपेबल हूं इस घर की मेंबर बनने के लिए। वो घर उससे पहले से 30 साल 40 साल से चल रहा है, तो आपको उस घर में जाके एडजस्ट होना है। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, कलीम कहते हैं कि जिन लड़कियों की सास नहीं चाहिए उनको यतीम खाने में पलने वाले लड़कों से शादी करनी चाहिए। बहुत उम्दा मशवरा है, गुस्से वाला है लेकिन प्रैक्टिकल है। यतीम खानों में लड़के जो पढ़ते हैं बड़े होने के बाद कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे होते हैं, बाद को यतीम खाने में जॉब मिल जाती है और बड़े अच्छे निकलते हैं। बस कैरेक्टर में कुछ कमी रह जाती है, जिस चीज़ को माँ की और बाप की मोहब्बत में पूरा करना होता है वो कहीं रह जाती है। मुझे याद है जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो एक लड़का बड़ा ही कोई 5 फुट 11 इंच का कद था उसका, लंबे लंबे उसके बाल, तो बहुत एक्टिव था, खूबसूरत था। तो एक रोज मेरे कमरे में उसने कहा सर मैंने आपसे बात करनी है, तो मैंने अपने फिर स्टाफ को पीए को निकाल दिया, कमरा बंद किया, एंड देन ही स्टार्टेड वीपिंग। उसने कहा सर मैं एसएस में रहता हूँ और मेरे बाप डीआईजी थे और सिंध में उनकी पोस्टिंग थी, तो वहाँ दुश्मनदारी के बायस रात को हमारे घर पे हमला हुआ, घर को आग लगा दी गई, तो मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहनें सब जल के मर गई। तो एक सिपाही ने जो गार्ड था उसने इसको और इसकी बहन छोटी को उठाया और उस जलती आग में से पीछे से लेके निकल गया। बाकी उन्होंने मेक श्योर किया कि उस घर में से कोई बचे ना। वो बहन कहाँ गई वो नहीं जानता, पर इसको फिर कराची एसएस में ये रहा, फिर लाहौर आ गया। और जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उसके रेक्टर साहब बहुत मेहरबान आदमी थे, वो हर दफ़ा 1-2 बच्चों को, ये बीएस कर रहा था तो उसका टोटल खर्चा यूनिवर्सिटी कर रही थी। अब उसने जो बात कही मुझे, उसने कहा सर मैं आपको जिस दुख से तकलीफ से गुजर रहा हूँ वो बताना चाहता हूँ। मैं किसको बताऊँ कि हमारे साथ का लड़का था, वो 1-2 साल सीनियर था, अब वही वहाँ का एडमिन बन गया है और वो सबके सामने इतनी गंदी और गलीज गालियाँ निकालता है और इज्जत नफ्स को मजरूह करता है। यानी जो यूनिवर्सिटी में आके पढ़ के ग्रूमिंग हो रही है, सीख रहे हैं और वो जो महरूमी है उससे दूर हो रहे हैं, तो उसकी बेइज्जती कराते कराते कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत काम कर बैठूं। तो बाद में मैंने फिर अपने डायरेक्टर साहब से बात की, उन्होंने उनके जो बड़े हाई अप से उनसे बात की, वो मसला तो वो हल हो गया। लेकिन आप सोचिए कि ये जो यतीम बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप मुयस्सर नहीं होते, इनकी ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होती, महरूमियों में और दुखों में, और इनके दुखों की नौयत भी अलग होती है। पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई रिश्ता भी नहीं चाहिए, सास भी नहीं चाहिए, ससुर भी नहीं चाहिए, तो फिर ये मशवरा तो ठीक है, चाहे उस मशवरे में गुस्सा है, पर इस तरह के जो करेक्टर्स के लिए तो ऐसा मशवरा ही होता है। अच्छा, आखिरी ये है जी, उज़्मा नौरीन कहती हैं कि अगर उस आयत की लोगों को समझ आ जाए तो जिंदगियां संवर जाए। वो थी ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मेरे रब ने अपने इंसानों में से किसी जान पर उसकी औकात, उसकी ताकत या उसकी यूँ समझे कि जो बसात होती है उससे ज़्यादा बोझ ही नहीं डालता, और जितना डालता है उसका अजर भी साथ होता है। और अगर वो उस में नाकाम हो जाए, नामुराद हो जाए, तो ज़ाहिर है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो उससे निकल जाती है, खो जाती है। क्योंकि अल्लाह की दुनिया है, वो मेहरबान रब है, वो लोगों को भेजता है तो रोल दे के, साथ डिस्क्रिप्शन दे के, साथ कैरेक्टरिस्टिक्स दे के। इसलिए वो कहता है मैं माल देता हूँ तो आजमाइश है, औलाद देता हूँ, बेटे देता हूँ तो आजमाइश है, ओहदे और मकाम और मर्तबे देता हूँ तो आजमाइश है। जिसने उस वक्त इंसाफ ना किया, अदल ना किया, लोगों का हक मारा,
اور وقتی فائدے کے لیے اپنی طرف کھینچ لیا تو ظاہر ہے یہ سارے لوگ ناانصافی کے مرتکب ہوتے ہیں، عدل کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کے ضابطے سٹینڈرڈ ان کو ڈیویٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کبھی موقع ملے، میں اس لیے بہت بلنٹلی کہتا ہوتا ہوں کہ گھر کا مسئلہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو، پیسوں کا مسئلہ ہو، زیور کا مسئلہ ہو، وہاں کبھی چھوٹا پن نہ دکھائیے، اپنی بیٹیوں کو دیں، اپنی بہنوں کو دیں، جو ان کا حصہ اس سے تھوڑا سا زیادہ دیں، تاکہ اللہ کے ہاں آپ سرخرو ہوں کہ ہم پہ جو آزمائش آئی تھی، ہم پہ جو اگزام تھا، ہم اس پہ عدل کر کے آئے ہیں، انصاف کر کے آئے ہیں، ناانصافی اور بے عدلی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ ورنہ جو لالچ کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، کانپ گیا تھا کہ وہ زمین کا حصہ جو آپ نے کسی کو نہیں دیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، ناجائز، ناروا، تو قیامت کے دن وہ آپ کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، دنیا موو کرے گی، یو آر انیبل ٹو موو، آپ کو اس کو اٹھانا ہوگا اور آپ نہیں اٹھا پاؤ گے، اور کتنی بڑی سزا ہوگی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرا رب برے لوگوں سے، برے خیالوں سے، بری زندگی سے، برے تصورات سے اور برے انجام سے بچائے، تاکہ زندگی بھی آسودہ اور آخرت اس سے کہیں زیادہ بامراد اور خوشگوار ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام